नाज़रीन, आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आओ उर्दू सीखें प्रोग्राम जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी उर्दू एकेडमी की जानिब से एक ऐसी कोशिश है कि जो लोग उर्दू लिखना पढ़ना नहीं जानते उनको उर्दू लिखना पढ़ना सिखाना है और साथ ही एक अच्छी ज़बान बोलना भी सिखाना है। तो नाज़रीन, मैं जब भी ये प्रोग्राम जो है इसकी इब्तदा होती है उसमें कोई ना कोई शेर जो है उर्दू ज़बान की अहमियत के हवाले से और उसमें जो चीज़ें जैसे मिठास है, शीरीनी है या तहज़ीब है, उनके हवाले से कोई ना कोई शेर या नज़्म के कुछ मिसरे आपके सामने पेश करती हूँ। तो एक बहुत ख़ूबसूरत शेर है कि दुल्हन की मेहंदी में है उर्दू ज़बान की शक्ल, खुशबू बिखेरता है इबारत का हर हर्फ हर्फ। तो जिस तरह से मेहंदी से जो खुशबू आती है उसी तरह से जो उर्दू ज़बान का जो हर लफ्ज़ है उससे खुशबू आती है और उर्दू ज़बान में वो कशिश मौजूद है कि जब आप बात करते हैं और एक अच्छी ज़बान बोलते हैं तो सामने वाला उससे मुतासिर हुए बगैर नहीं रह सकता। तो पिछले जो एपिसोड हैं उसमें हम बात कर रहे हैं तफसील से उर्दू की जो हकारी आवाज़ें हैं, जिसमें हमने भ, फ, थ, है ना, छ, झ, इनसे बनने वाले कुछ अल्फाज जो है वो मुतअद्दिद अल्फाज सीखे, उसके मानी सीखे। तो आज हम जो बाकी हमारे रह गए हैं, जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि 10 जो है वो हमारी बुनियादी आवाज़ें हैं जिससे मुतअद्दिद अल्फाज जो है वो बनाए जाते हैं और रोज़मर्रा की ज़बान में भी बोले जाते हैं। और 5 आवाज़ें ऐसी हैं जिसमें रह, ड़, लह, मह या नह जो हम नहीं बोलते हैं। तो आपको तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम जिस लफ्ज़ पे बात करेंगे वो है ध। फिर उसके बाद हम ध से बात करेंगे, ध यानी कि दाल और दो चश्मी है से जो मिलकर के बना है। तो मैंने यहाँ पर कुछ अल्फाज जो है वो लिखे हैं जिसमें सबसे पहले जो है वो दाल दो चश्मी है अलिफ पे नून अलिफ, धापना। धापना। अच्छा देखिए, अगर हम दाल के ऊपर ये लगा देंगे तो ये ढ हो जाएगा, ड। तो ड की आवाज ये ढा, ढापना। ढापने के मानी हो जाएंगे ढक देना किसी चीज को, और धापने की जो मानी है वो है किसी को तसल्ली देना, धापना। तो ये देखिए इसी तरह से धात, धात। धात कहते हैं लोहे को या कोई ऐसी चीज जिसको पिघलाई जा सके, एल्युमिनियम को भी कहा जाता है उसको धात। तो ये धारना इस तरह से देखिए, दाल दो चश्मी है अलिफ रे नून और अलिफ, धारना। धारना कहते हैं किसी चीज को इख्तियार करने का या कबूल करने का जो अमल है उसको हम कहते हैं धारना, है ना। या कोई चीज, कोई रूप धारना यानी कि उसको इख्तियार करना, कोई रूप ले लेना या कोई शक्ल ले लेना, उस तरह से। तो कोई चीज इख्तियार करना या कबूल करने का जो अमल है उसको हम कहते हैं धारणा। अब देखिए कहते हैं धाक, धाक कहते हैं डर या खौफ को, है ना, धाक जमाना। तो उस तरह से, या किसी का सिक्का जो है वो चल जाना ना, और किसी का धाक डर होना या खौफ होना, हम उसको कहते हैं। इसी तरह से धान देखिए, धान, या फिर इसी से अगर हम इसमें ये लगा देंगे तो ये बन जाएगा धानी। धानी हल्का जो सब्ज रंग होता है, यानी कि जो बिल्कुल लाइट जो ग्रीन कलर होता है, हम उसको कहते हैं धानी कलर, धानी रंग। तो लेकिन ये जो धान है जो खेत में या किसान जो है वो बोते हैं ना, वो चावल जो बोते हैं उनके ऊपर जो एक कोटिंग होती है उसको कहते हैं हम धान, ना, बगैर पॉलिश की उसको चीजों को। तो इसी तरह से देखिए धांधली, धांधली कहते हैं झगड़ा करना, धांधली, झगड़े को, फसाद को, ठीक है। इसी तरह से ये धब्बा देखिए, धब्बा कहते हैं किसी चीज के निशान को, कोई निशान या कोई नक्श, है ना, धब्बा। धन इसी तरह से मैंने दाल दो चश्मी है और नून, धन।
अब धन जो है वो दौलत को कहा जाता है, माल दौलत को धन। लेकिन अगर इस पे ये तो जबर है, लेकिन अगर हम इस पे वो लगा देंगे पेश लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, धुन। और धुन कहते हैं अपने आप में मस्त रहना, मगन रहना, या किसी चीज की ऐसी चाह होना कि लगातार उसी में लगे रहना, है ना, धुन। तो इसी तरह ये देखिए धूप, दाल दो चश्मे ये वाह और पे। धूप का आपको तो मालूम है चमक के मानी में, यानी कि जब सूरज निकलता है और उसकी जो शुआएं या किरणों से जब हमारी जमीन पर जो पड़ती है तो वो धूप की शक्ल इख्तियार कर लेती है, तो हम उसको कहते हैं धूप, है ना। तो इसी तरह से ये देखिए धनक, दाल दो धनक, नून और काफ, धनक। धनक कहते हैं कि शाम के वक्त या गुरूब आफ्ताब के वक्त जो एक जो शुआएं निकलती हैं, जो रेडनेस हो जाती है, इसको रेनबो कहा जाता है, उसको हम कहते हैं धनक। तो इसी तरह से हम ध से बनने वाले कुछ अल्फाज जो है और देख लेते हैं। मैंने यहाँ बोर्ड पर कुछ अल्फाज लिखे हैं, है ना, ढ और ख से बनने वाले, तो उनको देख लेते हैं। ये सबसे पहले लिखा है ढब, है ना, ढब। ये ब की आवाज है, बे की। ढब कहते हैं तौर तरीके को, है ना, इसके तो ढब ही निराला है, यानी कि इसका तरीका ही बिल्कुल जुदा है, अलग है। हम बोलते हैं ना ढब, ढब कहते हैं तरीका या उसको तौर तरीकों को। ये अच्छा, ये ढब और ढंग कमोबेश उसी साथ है। देखिए ढंग भी जो कहते हैं ना, ढंग, ढ तो ढंग। अच्छा, वो पहले हमने क्योंकि दा की आवाज पड़ी थी, तो ये ड, ढंग। तो ढंग भी हम कहते हैं ना कि तुम्हारा ढंग ठीक नहीं है, यानी कि अंदाज ठीक नहीं है, तरीका ठीक नहीं है, तौर तरीका ठीक नहीं है, तो ढब भी उसको ही कहते हैं। और ढंग, क्योंकि ढंग जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन है, हम आमतौर से रोज बोलते हैं ये लफ्ज। तो ढंग कहते हैं अंदाज को, तौर तरीकों को, है ना। इसी तरह से देखिए ढकोसला, है ना, ढकोसला। तो ढकोसला कहते हैं मतलब एक कहना चाहिए फ्रेब को या धोखे को, दिखावा, है ना, एक ढकोसला, धोखा, फ्रेब, तो उसको हम कहते हैं ये ढकोसला। इसी तरह से ये ढिटाई, जो बहुत बेशर्म होता है ना, जिसके अंदर बेशर्मी होती है, उसको हम कहते हैं कि ढिटाई, है ना। बहुत ढीठ, ढीठ कहते हैं वही मोटी चमड़ी का जो बहुत बेशर्म हो, है ना। तो ढिटाई, हम उसको ढीठ भी कह सकते हैं, यहाँ ढीठ लिख सकते हैं। ढीठ मतलब जो बहुत, जिसके ऊपर किसी चीज का असर ना हो रहा हो, तो उसको हम कहते हैं ढीठ। ढिटाई भी कहते हैं हम जिसको किसी चीज की हया ना हो, जो बेशर्मी हो जिसके अंदर, तो ढिटाई, है ना। इसी तरह से ये देखिए कहते हैं ढीला, ढील देना किसी को, यानी कि उसको खुला छोड़ देना, ढीला, उसको हम कहते हैं लूज, है ना, जो तंग ना हो, थोड़ा सा कुशादा हो, खुला हुआ हो, ढीला, ढीला। और ये देखिए ढेर, डाल दो चश्मे है ये और ढेर, ढेर, ढेर कहते हैं ज्यादा, बहुत सारा, है ना, ढेर। यानी कि पहले हम बोलते थे कि बहुत ढेर काम है, यानी कि बहुत ज्यादा काम है ना। या कहीं ढेर जमा करके रखना, कोई एक चीज जो है वो एक साथ इस तरह से करके रख देना, उसको भी हम कहते हैं ढेर, है ना। अच्छा, हाँ, ढेर, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ये कुछ ढ से बनने वाले थे, क्योंकि अभी इतना वक्त नहीं है कि मैं ढ और ज्यादा तफसील में जाऊँ, हमारे पास वक्त कम है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पे कुछ लफ्ज जो है बस आपको एक अंदाजा हो जाए, बाकी तो आप जो है वो खुद जो है सीख जाएंगे और आपको अंदाजा हो जाएगा कि ख की आवाज ऐसे निकलती है। तो मैंने यहाँ ख से लिखने वाले भी कुछ लफ्ज लिखे हैं, जिसमें सबसे पहले खाता, है ना। अब देखिए ये तो खाता है, इसी तरह से हम खाना भी लिख सकते हैं, ते की जगह हम नून इस्तेमाल कर लेंगे तो वो खाना हो जाएगा। खाना जो हम फूड जो होता है ना, जिसको हम खाने की जो चीजें होती हैं, तो खाता कहते हैं हिसाब किताब की जो कॉपी होती है ना, उसको हम कहते हैं खाता, जिसमें हिसाब किताब लिखा जाता है, रोजमर्रा का, इस तरह से भी उसको हम खाता कहते हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए खारा, ख मतलब यहाँ पर
मकसद ये है कि आपको ख की आवाज जो है आप पहचान ले और फिर आप खुद अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सी आवाज है। तो खारा जो है वो नमकीन को भी कहा जाता है या कुछ इस तरह से। अब खारा पानी भी होता है जो पीने में थोड़ा सा वैसा होता है, जरा सा थोड़ा सा भारी होता है, सकील होता है ना, खारा। तो इसी तरह से देखिए खब्बा, इस पे हम तशदीद लगा देंगे, खब्बा। खब्बा कहते हैं बायां, है ना, जो आदमी बाएं हाथ से काम करता है, हम कहते हैं ना कि खब्बू है या खब्बा, बायां जो है उससे काम करने वाला खब्बा, या है ना, तो उसको हम कहते हैं खब्बा। अच्छा, अगर हम इसको लिख देंगे ख नून मीम बे अलिफ, खम्बा, ऐसे भी तो बन सकता है ना, ख की आवाज है, खम्बा। तो अब खम्बा जो है, अब आप देखिए उसको कहते हैं पिलर को, जो कोई पोल हो बड़ा सा, खम्बा हम पिलर को कहते हैं, तो खम्बा भी हम लिख सकते हैं। इसी तरह से हम खरा, ख और रे अलिफ, खरा। खरा कहते हैं बिल्कुल जो प्योर हो, एकदम खालिस ना, जैसे कहते हैं ना खरा सोना या प्योर गोल्ड, जैसे कहते हैं बिल्कुल खरा आदमी है, यानी कि उसके अंदर कोई बेईमानी नहीं है, एकदम प्योर है, दिल का साफ है, बिल्कुल एकदम खरा। तो इसी तरह से आप देखिए खोज, यानी कि कोई निशान, किसी चीज का पता लगाना, खोजना, कोई चीज तलाश करना। यहाँ पे ये खजूर जो हम फल खाते हैं, ख जीम वाव, और जो मीठी होती है जो खजूर है ना, तो खजूर, खोजना, है ना। बहुत सारे ऐसे और भी मुतादिद अल्फाज हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे वक्त नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो है अभी एक और आवाज बाकी है घ की, जिसपे हमें बात करनी है। तो आइए अभी हम घा से बनने वाले, मैं कुछ अल्फाज यहाँ पे लिखूंगी और आपको उसके मतलब भी बताऊंगी। तो नाज़रीन, इसी तरह मैंने घ से बनने वाले यहाँ मुख्तलिफ अल्फाज लिखे हैं, तो उनको देख लेते हैं। तो घ से जो बनने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे गाफ, दो चश्मे है, और पे, घुप। घुप कहते हैं, जैसे इसके ऊपर हमने पेज लगा दिया, आप सुनते हैं ना घुप अंधेरा, एक तो होता है अंधेरा, तो वहां तो ऑलरेडी जो है वो सियाही होती है, तारीकी होती है। घुप कहते हैं जहाँ बहुत ज्यादा डार्कनेस हो, निहायत ही जहाँ पे तारीकी हो या अंधेरा हो, घुप, है ना। तो इसी तरह से देखिए घात, घात लगा करके बैठना, निशाना लगा करके बैठना ना। आप ये देखते हैं ना, यानी कि कोई शिकारी या कोई दुश्मन कहीं से छुप करके वो आपके ऊपर वार करने के लिए तैयार बैठा, उसको हम कहते हैं घात। घात लगाना यानी कि निशाना लगाना, है ना। तो इस पे एकदम मुझे याद आ गया, इकबाल का एक शेर है कि खतर पसंद तबीयत को साजगार नहीं, वो गुल सिता कि जहाँ घात में ना हो सयाद, है ना। तो सयाद आप शिकारी है, तो है ना। तो इसी तरह से ये घर, घर आप तो जानते हैं, जो मकान होता है ना, या हाउस जिसको कहा जाता है, घर जो रहने की मिलकर के बना होता है, चार दीवारी छत, तो पूरा एक घर जो बना होता है उसको कहते हैं हम घर। तो और या उसको भी कहते हैं हम कि दिल में घर कर लेना, हम बोलते हैं ना कि उसने अपने दिल में घर कर लिया, यानी कि अपने लिए कोई जगह बना लेना, तो उसको हम कहते हैं घर। तो घड़ी है ना, गाफ, दो चश्मे ये रे, और ये घड़ी। तो एक घड़ी तो ये है जो हाथ पे बांधने वाली जो वॉच होती है ना, हमने रिस्ट वॉच जिसको हम कहते हैं घड़ी। लेकिन ये जो घड़ी है ना, ये साअत यानी कि पल या लम्हा को भी कहा जाता है, यानी कि इस घड़ी मैं आपको पढ़ा रही हूँ, यानी कि इस लम्हा या इस पल जो है मैं आपको ये उर्दू लिखना सिखा रही हूँ, या मैं इसके बारे में बता रही हूँ। तो घड़ी उसको भी कहा जाता है ना, पल को या लम्हे को ना। तो इसी तरह से देखिए घमंड, घमंड तो आप सब जानते हैं, तो घमंड यानी कि गुरूर, तकब्बुर, उसको हम घमंड कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए दूसरा, ये है गाफ, दो चश्मे ये, वाव, नून, सीन और अलिफ, है ना। घूसा, अब घूसा जो है वो सबको कहते हैं, घूसा मारना यानी कि किसी के ऐसे मुक्का मार देना, है ना, घूसा मारना। तो ठीक है, इसी तरह से घुंघरू,
घुंघरू, ठीक है। यहाँ पर भी दो तशबीह है, घुंघरू, दोनों जगह घुंघरू, यानी कि जो पायल में या बंधे होते हैं या उसे नृत्य करने के लिए, डांस करने के लिए पैरों में पहने जाते हैं जिनसे आवाज़ निकलती है, उसको हम कहते हैं घुंघरू। या किसी के घंटी जो बांधी जाती है किसी के लिए, उसको घुंघरू कहते हैं। इसी जैसे घमसान, घमसान देखिए, घमसान, गाफ तो चश्मे मीम सीन अलिफ और नून, ये लिखा जाएगा ऐसे, मिला के लिखा और ये इसको हम कहते हैं मार्का, या किसी चीज में मतलब तहोबाला कर देना। हम कहते हैं घमासान युद्ध, यानी कि एक ऐसी लड़ाई जिसमें लाशों के ढेर लगे हुए हो, है ना, घमासान। तो कहा जाता है मार्के को, जंग को या लड़ाई को, लेकिन बिल्कुल तबाह बर्बाद ऐसे करना, घमासान, ठीक है। तो इसी तरह से देखिए घंटा, घंटे की आवाज लेकिन आपको मालूम है ना, एक घंटा वो है जो दीवार पर पुराने जमाने में जो लगाया जाता था, जिसमें टक टक की जो आवाज आती है ना दीवार पे या किसी ऊंची इमारत पे जो जाकर के कोई घंटा लगा तो उसको बजाया जाता है ना, जिससे आवाज निकलती है, उसको हम कहते हैं घंटा। तो घंटा हम इसको ये वाला, और अगर हम इसको लटकन में लटकन वाली हे के साथ लिख देंगे ऐसे करके, ये कौन सा घंटा है, ये वो है ना एक घंटा हिसाब वाला ना, 2 घंटा 3 घंटा 3 घंटे 4 घंटे, तो एक घंटा वो है, यानी कि जो 1 आवर जिसको कहा जाता है घंटा। तो घंटा ये भी है और घंटा वो भी है, ठीक है। तो उसमें अलिफ लगा हुआ है और ये लटकन वाली ही की साथ है, और जब वो आखिर में लिखा जाता है तो उसकी शक्ल जो है वो इस तरह से बनती है घंटा, जैसे हम कहते हैं ना कि मिनट है और घंटे, उस तरह से ये वाला घंटा वो है, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए घूमना, गाफ दो चश्मे है, वाव मीम नून अलिफ, यानी कि सैर सपाटा करना, तफरी करना, ठीक है। तो नाज़रीन, आज आपने उर्दू की जो हकारी आवाज़ें हैं उससे बनने वाले जो मुख्तलिफ आवाज़ें हैं और उन आवाज़ों से बनने वाले मुख्तलिफ अल्फाज और उसके मानी आज आपने सीखे। तो अगले हफ्ते फिर किसी दिलचस्प एक चीज़ें लेकर के आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए आप जो यूपी उर्दू एकेडमी की जानिब से जो कोशिश है कि घर घर में जो उर्दू पहुँचे और सब लोग इसको देख करके लिखना और पढ़ना और अच्छा बोलना सीखें, तो उस कोशिश को कामयाब बनाने में आप हमारा साथ दीजिए। तो मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि आपको जो हमारी वीडियोस है या हमारा जो प्रोग्राम है आप उर्दू सीखे के एपिसोड, उसको लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करना है। तो अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ नए दिलचस्प मालूमात के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।